दिल से जो आवाज निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज रखती है। ताकते परवाज रखती है, यानी उड़ने की ताकत, उठने की ताकत, यहां से वहां पहुंचने की ताकत, एक दिल से दूसरे के दिल में असर रखने की ताकत रखती है जो आवाज दिल से निकलती है। और दिल से निकली हुई आवाज दूसरे के दिल में इस तरह से असर रखती है कि दूसरा आदमी, सामने वाला आदमी आपकी बात को सुने बगैर, आपकी बात का असर लिए बगैर नहीं रह सकता। लेकिन ये सब होगा कब? ये सब होगा कब? ये सब तब होगा जब आप इन दो वर्ड्स के मीनिंग को प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। कौन से हैं दो वर्ड? दो वर्ड हैं प्रभाव और स्वभाव। कि आपका प्रभाव कैसा है लोगों पर और आपका स्वभाव कैसा है लोगों के लिए, लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने घर वालों के प्रति, अपने दोस्तों के साथ, अपने सोसाइटी वालों के साथ। अगर आपका स्वभाव, आपका बिहेवियर, आपका नेचर जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही एमिएबल है, बहुत ही हेल्पिंग नेचर है, बहुत ही विनम्र स्वभाव के आप हैं, आप दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों की बातों को बहुत गौर से सुनते हैं, अपनी ही बात को ऊंचा नहीं रखते, दूसरे की बात को आप गौर से सुनते हैं, उसकी परेशानी में, उसकी मुसीबतों में उसको सही राय देते हैं, उसको सही से गाइड करते हैं, उसकी बात को हल्के में नहीं लेते हैं, तो क्या होगा? ऐसे व्यक्ति की समाज में बहुत ही ज्यादा पकड़ होती है, पहुंच होती है, और लोग उसको बहुत ही रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं, चाहे आप भले ही फाइनेंशियली तौर पर किसी के लिए कुछ ना कर पाए। लेकिन जब आप अपने स्वभाव से किसी से जुड़ते हैं, किसी को अपने साथ जोड़ते हैं, आप किसी भी समाज में हो, किसी भी एरिया में हो, किसी भी इलाके में हो, किसी भी जगह खड़े हो, अगर आपका स्वभाव, आपका बिहेवियर, आपका नेचर, आपका अच्छा है, तो आपकी तरफ हर तबके का आदमी, हर वर्ग का आदमी, हर धर्म का आदमी खिंचा हुआ चलाएगा, खिंचा हुआ चला आएगा। आपको उसके ऊपर जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरों को, क्योंकि उसका नेचर इतना अच्छा है, उसका स्वभाव इतना अच्छा है कि हर कोई उसके नेचर से, उसके स्वभाव से, उसकी मिलनसारिता से इतना प्रभावित हो जाता है। जो मैंने अभी कहा ना, स्वभाव और प्रभाव, देखिए स्वभाव से ही जुड़ा हुआ प्रभाव भी होता है। इतना प्रभावित हो जाते हैं लोग उसके अच्छे नेचर से कि समाज पर, उसके दोस्तों पर, उसके सोसाइटी में रहने वाले लोगों पर, उसके घर वालों पर, उसके खानदान वालों पर इतना अच्छा असर पड़ता है कि लोग उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। और उससे प्रभावित होते हैं, कैसे होते हैं? प्रभावित होते हैं तो उनके अंदर खुशी की भावना जागृत होती है, उनको उसके प्रभाव, उससे प्रेरणा मिलती है, इंस्पायरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, न कि डर मिलता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे लोग समाज में डरते हैं, उनका भी प्रभाव होता है, लेकिन उनसे डरते हैं। लेकिन वो डर क्या है? वो एक डर है, वो एक रिस्पेक्ट वाला डर नहीं है। वो डर के आपका सम्मान करते हैं, आपसे डरते हैं कुछ लोगों से, तो उनका प्रभाव कैसा होता है? नकारात्मक प्रभाव होता है, वो सकारात्मक प्रभाव नहीं है। उस डर से किसी को कोई प्रेरणा नहीं मिलती। लेकिन जिसका स्वभाव अच्छा है, उसके स्वभाव से अगर कोई प्रभावित है, और उसका स्वभाव जो प्रभाव रखता है, जो असर रखता है, वो लोगों के दिलों तक पहुंचता है, और वही असर उस आदमी की तरफ बाकी लोगों को खींच के लाता है, और वही आदमी एक दिन समाज का लीडर बनता है, मुखिया बनता है, हर चीज में पहल करता है, लोग उसके साथ आते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं, उसके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। तो मालूम यह हुआ कि स्वभाव
और प्रभाव, इन दोनों में सबसे ज्यादा जो असरदार शब्द है वो है स्वभाव का। याद रखिए, अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, दूसरों को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकते। लोग आपसे स्वयं ही प्रभावित होंगे और आपकी तरफ खींचे हुए चले आएंगे। आप कहीं भी खड़े हो, अपने स्वभाव को अच्छा रखिए, अपने स्वभाव को हेल्पिंग रखिए, अपने स्वभाव को विनम्र रखिए, अपने स्वभाव को दूसरों के लिए बहुत ही दयालु वाला रखिए। एक अच्छे श्रोता बनिए, पहले दूसरों की समस्याओं को सुनिए, तब अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी बात के आगे दूसरों की बात सुनते ही नहीं है, तो लोग उनके पास आना पसंद नहीं करते। आज है लोगों की बातों को सुनने की, लोगों की समस्याओं को सुनने की, लोगों के दिल की परेशानियों को सुनने की जरूरत है। और जब आप उनकी बातों को सुनेंगे, वो आपसे शेयर करना चाहेंगे, आप उनको दिलासा देंगे, उनको सही रास्ता बताएंगे, उनको कुछ ना कुछ कंसल्ट करेंगे, तो क्या होता है, उससे उनका दिल हल्का होता है, उससे उनका स्ट्रेस कम होता है, उससे उनके अंदर आत्मविश्वास जगता है कि हाँ, कोई तो है जो मेरी समस्याओं को सुनने वाला है, कोई तो है जो मुझे सही तरह से गाइड करने वाला है, कोई तो है जो मुझे ढारस बंधाता है, कोई तो है जो मुझे दिलासा देता है, कोई तो है जो मुझे अकेला नहीं छोड़ता। तो ऐसे व्यक्ति का समाज में, और समाज क्या, पूरे विश्व में, विश्व क्या, भगवान की, ऊपर वाले की नजरों में इतनी इज्जत होती है, इतनी इज्जत होती है कि वो दुनिया में जब तक रहेगा इज्जत तो कमाएगा ही, लेकिन जाने के बाद भी लोग उसको बहुत इज्जत और एहतराम और सम्मान के साथ याद करते हैं और याद करेंगे। स्वभाव का असर हमारे ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है, हमारे साथ के लोगों पर। स्वभाव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अपने स्वभाव को एनालिसिस करना चाहिए और उसको सुधारने के लिए लगातार काम करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा स्वभाव ही हमारा प्रतिबिंब है जो कि समाज पर पड़ता है। और हमारे स्वभाव के अंदर ही लोग हमारी प्रतिमा को, हमारी पर्सनालिटी को देखते हैं, हमारी पर्सनालिटी को पहचानते हैं कि इस आदमी का स्वभाव कैसा है, तो ये आदमी कैसा होगा। तो आप अपने को एनालिसिस करें कि आपका स्वभाव कैसा है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, और आज से, अभी से उसको चेंज कर लें। और फिर देखिए, कल से नतीजे आपके सामने होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और लोग आपकी तरफ खींचेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप तरक्की के रास्ते पे बढ़ते चले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।